हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंडिया ईयर बुक आती है हर साल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश जो करती है, उसके एक एक चैप्टर हम अपने एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि कौन सा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट। हमने एक वीडियो बना रखा है, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें इंडिया के बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ पे हम इंडिया के जो सिंबल्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और यूपीएससी क्वेश्चंस भी कभी कभी जनरल नॉलेज के लिए, जीएस के तो नहीं, लेकिन जनरल देखिए, हम वर्ड यूज करते हैं, जीएस बोलते हैं, जीके बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है जनरल। एक जी का मतलब होता है जनरल स्टडीज, और ये जनरल नॉलेज होता है, नॉलेज हम इसको बोलते हैं। अब इसका ये मतलब डिफरेंसेस होता है, ये काफ़ी डीप तक होता है, काफ़ी कंसिक्वेंसेस इसके पॉजिटिव निगेटिव कॉन्सेप्ट, लेकिन इसका बस ये मतलब है डेट डेट पूछ लिया जाए, उसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें पूछ लिया जाए, नॉर्मल सा होना चाहिए। कौन सा माउंटेन सबसे बड़ा है, कौन छोटा है, कौन सा ब्रिज लंबा है, फिर कौन सा छोटा है, वो कब इस्टेब्लिशमेंट करते, बस यही पूछते हैं। लेकिन जब हम जनरल स्टडी की बात करते हैं ना सर, तो उसमें ऐसी बात आती है कि वहाँ पे हमें देखते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेज, अगर माउंट एवरेस्ट अगर वो उतना टॉलर है तो उसके पीछे रीजन क्या है। लेकिन जनरल नॉलेज में अगर हम स्टडी करें तो उसमें बस इतना देखते हैं कि बस इतना 8,848 की, जो कि मीट या फीटर जो भी है। यहाँ पे हम देखेंगे नेशनल सिंबल के बारे में। सबसे पहले हम फ्लैग के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो, इसका एक मैं और अलग से वीडियो बनाऊंगा, बस यहाँ पे जनरल लूँगा, फिर उसमें जब हम डिस्कस करेंगे तो किसने पब्लिश फर्स्ट टाइम जो है कि किसने जो है कि इसको फॉर्म किया, तो वो कितने कलर का था वगैरह। लेकिन यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल बर्ड एनिमल, राइट, एक्वेटिक एनिमल वगैरह वगैरह के बारे में हम इस सब चीज़ों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए नेशनल फ्लैग, देखिए 3 कलर का होता है। राइट राइट, ये 3 कलर का होता है। सबसे पहले अगर बीच में मैं बात करूँ तो वाइट होता है, और ग्रीन जो होता है आपका सबसे लो नीचे वाले थर्ड कलर पे होता है, और जो केसरिया जो कि ऊपर होता है। जो क्या बोलते हैं, जो बीच में वाइट कलर होता है ना, उसी पे एक अशोक चक्र बना होता है, जिसमें 12 इक्वल स्पेस स्पोक मतलब तीलियां होती हैं। इसका ये मतलब होता है 24 आवर समय नहीं रुकता, इसका यही सिंबल है। दूसरी बात है, जो अशोक चक्र बना होता है बीच में, उसका इस तरह से भी दिखाएंगे आगे चल के, तो उसका दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और खादी का एक कपड़ा होना चाहिए। मोस्टली ये चीज़ है विजिबल, देखिए यहाँ पे बोथ साइड ऑन द फ्लैग के। दूसरी चीज़ है, जो नेशनल फ्लैग होता है ट्रायंगुलर होता है, और इसका जो रेशियो होती है ना 3:2 होती है, मतलब कि ये आप 3 फीट, मतलब 3 फीट क्या, ये 3:3 होना चाहिए, मतलब जो इसकी हॉरिजेंटल ये है इसका 3 होना चाहिए, और ये वर्टिकल 2 होना चाहिए, ये 3:2 होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एडॉप्ट किया गया जुलाई 22 1947 को, जो है कि इस्टेब्लिश अरे एडॉप्ट किया गया। देखिए अपार्ट फ्रॉम ये नॉन स्टेटरी इंस्ट्रक्शन होता है, और कई रेगुलेशन से इसको रेगुलेट किया जाता है, लेकिन लास्ट में जो 2002 में एक फ्लैग कोड, द फ्लैग कोड यहाँ पे देख सकते हैं, 2002 में लाया गया, और जितने भी लॉ थे ना, लॉ रूल्स वगैरह थे, सबको जो कि ये अटेम्प्ट ब्रिंग टुगेदर, मतलब एक साथ ला। और उसका जो 26 जनवरी से इसका हम इफेक्ट देखते हैं। 26 जनवरी को पता है रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं। राइट, तो ये चीज़ है। नो रिस्ट्रिक्शन, देखिए इसके बाद ये हुआ कि आप ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, कुछ जगहों को छोड़ करके जो कि उसको कर दिया कहना चाहिए कि इस साल हम 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किए। 75 ईयर इंडिपेंडेंस, हम इसको अमृत काल महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किए हैं। अब देखिए 75 से लेकर के जब हम 100, मतलब ये जो 25 साल का है ना, जब 47 में 2047 में हम जब 100 साल के हो जाएंगे ना, तो इस बीच का जो 25 साल है, इसको हम अमृत काल के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट हम आते हैं, देखते हैं। देखिए ये चीज़ें हैं, यहाँ पे 3 कलर का होता है, और ये जो
चक्र है ना, ये 24 इसके हैं और ये दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट होता है ये चीज़ है। और इसकी ये जो विड्थ है ना 3 के रेशियो में आनी चाहिए और इसकी जो है कि 2 के रेशियो में आनी चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा आते हैं नेशनल एम्बल की बात करते हैं। नेशनल एम्बल जिसके ये भी न्यूज में रहा है और हम इसको भी अलग से डिस्कस करेंगे। हालांकि यहाँ पे पूरा नहीं आएगा क्योंकि देखिए जो इस समय जो जनपथ है, राजपथ है यहाँ पे इंडिया दिल्ली में, वहाँ पे क्या है कि न्यू पार्लियामेंट हाउस बन रही, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है कि एक लैंड कैपिटल मतलब जिसने एम्बल को इनागोरेट किया और बना, तो उसमें बहुत सी कंट्रोवर्सी निकल करके आई हुई थी कि जो रियल था वो जो लायन है उतना एंगर मतलब गुस्से में नहीं है, लेकिन ये लायन जो आया है यहाँ पे लगा हुआ है ये काफ़ी गुस्से, तो इससे कई कॉन्सिक्वेंसेस लगाए जा सकते थे। क्या इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर से जो है कि हार्ड पावर की तरफ क्या मूव कर रहा है? बहुत सी चीज़ें निकल कर के आती हैं, लेकिन हालांकि जो बना हुआ था उसी पे चीज़ें गवर्नमेंट का कुछ आर्गूमेंट आया, कुछ जो है कि स्टेट अपोजिशन के जो थे उनके आर्गूमेंट है। लेकिन फिलहाल पे यहाँ पे हम देखते हैं लायन है जो हमारा, और ये 4 लायन होते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रंट से हमें 3 ही लायन जो कि दिखती हैं और एक बैक साइड बैठा होता है वो हमें नहीं दिखता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि और भी उससे कुछ एनिमल्स जुड़े होते हैं, नीचे उनके लायन के नीचे लगा होता है, एलिफेंट हो जाता है, हॉर्स हो जाता है, बुल हो जाता है, लायन सेपरेटेड मतलब धर्मा चक्रा, ये 3 और एलिफेंट हमें एनिमल्स जो हैं देखने को मिलते हैं। एलिफेंट, हॉर्स और बुल देखने को मिलते हैं। हम आगे चलेंगे, उसका लोगो है 3 लायन होती है। दूसरी चीज़ है कि इसको देखिए, हम जनवरी 26 1915 में जो कि इसको अडॉप्ट किए, और इसका मोटो क्या है, हम जो नेशनल लायन है हमारा तो एम्बल, ये सत्यमेव जयते, नीचे हिंदी में लिखा होता है इसको, राइट, सत्यमेव जयते हिंदी में लिखा होता है। ऑफिशियल सील पे भी इसका मुहर लगी जाती है और रेगुलेटेड बाय द स्टेट एम्बल ऑफ इंडिया 2005, और जो है कि स्टेट एम्बल ऑफ इंडिया रूल 2007 से हम रेगुलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये लायन है, 3 है, ठीक है, हमें 3 दिखाई तो दे रहे हैं, ये एक ही हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लेकिन ये जो है ना इसकी जस्ट पीछे आप इमेजिन करिए तो 3D में इसकी जस्ट अपोजिट अगर होगा तो कैसे आप ही 4 फ्रेंड हो जाइए, एक दूसरे के साइड में हो जाइए, लेकिन जो आपके बैक साइड पूरा हुआ ना इसके वो नहीं दिखाई देगा, तो वही सिचुएशन यहाँ पे देखी गई है। नेक्स्ट आते हैं भैया, देखिए हॉर्स है, बुल है, एलिफेंट भी है यहाँ पे, ये बुल है, हॉर्स है, ये भी जो पीछे जो कि बुल भी है, और यहाँ पे देखिए कि चक्र बना हुआ है, और ये लोटस पे बनाए गए हैं, लोटस का है वहाँ पे इसको सेटअप किया गया है। नेशनल एंथम जन गण मन की जो बात करते हैं, ओरिजिनली ये देखिए बंगाली में बंगाल में जो बंगाली जो भाषा है उससे जो कंपोज किया गया था, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। फिर इसको जब हम नेशनल एंथम के अडॉप्ट किया तो ये हिंदी वर्जन हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसको अडॉप्ट किए और 24 जनवरी 1915 को किए। पहली बार इसको गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखिए, आपको कंफ्यूज हो सकते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तब नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ये आपका मुझे लगता है कि 19 सेंचुरी के पहले ही जो कि ऑलमोस्ट जो कि रविंद्रनाथ टैगोर सर ने अपना कंपोज कर दिया था। तो ये पहली बार गाया गया था 11 में जब कलकत्ता में सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था। दूसरी 5 स्टेंजा मतलब 5 पैराग्राफ में हमने इसको कंपोज किया जनगण मन का, और इसको जो ड्यूरेशन है गाया जाता है ना इसको 52 सेकंड। देखिए एक बार बवाल भी हो गया था कि जब IPL हो रहा था तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन कलकत्ता में थे, तो वहाँ पे गाया जा रहा था, तो कुछ जल्दी ही 52 सेकंड से पहले ही जो कि उसको ख़त्म कर दिया गया, तो बहुत कंट्रोवर्सी निकल करके आई थी। अप्रॉक्सीमेटली 52 सेकंड हम मानते हैं कि इतना जो है कि नेशनल एंथम जो कि हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट है नेशनल सॉन्ग है जो हमारा
उसकी बात करते हैं। देखिए ये नेशनल सॉन्ग जैसे हम कहते हैं वंदे मातरम सुफलाम मलयम शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम, तो ये है हमारा। ये संस्कृत में जो है कि पहले कंपोज किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी, ये इम्पोर्टेंट है। और रविंद्रनाथ टैगोर थे एंथम के लिए, और सॉन्ग के लिए जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। दूसरी फर्स्ट पॉलिटिकल ओकेजन जो किया गया था, गाया गया था, वो 1896, आप देख सकते हो कि कम से कम 15 साल पहले जो कि इसको गाया गया था नेशनल एंथम से। सॉन्ग को संस्कृत में इक्वल स्टेटस दिया गया जनगण के जो नेशनल सॉन्ग। कैलेंडर के शका कैलेंडर हम मानते हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ था आईएएस के पीटी में पूछा हुआ था कौन सा ईरा को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किया जाता है, तो वो शका ईरा है। इसको अडॉप्ट किया गया था मार्च 1957 में, प्रपोज किया गया जैसे गजट ऑफ इंडिया, न्यू ब्रॉडकास्टिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो को, उससे ये जो है कि कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं जो हमारा एनिमल है, बर्ड है। एनिमल हमारा टाइगर है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है, और नेशनल बर्ड जो है कि पिकॉक है। लेकिन नेशनल एक्वेटिक मतलब जल जीव जो है हमारा एक्वेटिक एनिमल वो हमारा जो है कि गैंजेटिक डॉल्फिन होती है ना, डॉल्फिन, वो हमारी है जो है कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल। नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है हमारा गैंजेटिक डॉल्फिन है, और इसको रिनोटिफाइड सेम किया है जो कि इसका एनिमल का है। तो ये हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस किया, और इंडिया के यहाँ पे मैप दिया हुआ है। और बस इस वीडियो में बस इतना ही करूँगा, और कल बनाऊँगा तब पॉलिटी को लेकर के मैं वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।